क्या दिल्ली में अब कभी वो सर्दी आएगी जो पहले आती थी? वो सर्दी जिसमें हम दिल्ली वासी साफ हवा में सांस लेते थे। क्या सर्दियों में नीला आकाश देखने को मिलेगा? क्या हम कभी ताजगी से महकती हवा में गहरी सांस ले पाएंगे? दिल्ली को पहली बार 2016 में एहसास हुआ कि हवा जहरीली हो सकती है और उस समय दिल्ली पर पहली बार धुंध की बड़ी सी चादर नजर आई थी। हाहाकार मचा और अस्त व्यवस्था के हालात बन गए। उस समय हम ना तो वायु प्रदूषण से जुड़े हुए शब्दों जैसे कि AQI को समझते थे और ना ही इसके दुष्प्रभाव को और ना ही इसके अंतिम नतीजों को। इसके एक साल पहले यानी कि 2015 में न्यूयॉर्क टाइम्स के दक्षिण एशिया संवाददाता गार्डनर हैरिस ने एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था दिल्ली अपनी सांस रोक लो। इस लेख में जो कहा गया था वो अंततः सही सिद्ध हुआ, लेकिन उस समय उसकी बहुत आलोचना हुई थी और उसे एक डरावनी कल्पना से अधिक कुछ भी नहीं माना गया था। लेकिन आज उस लेख की भविष्यवाणी दिल्ली की भयावह हकीकत है। साल 2016 में AQI 372 था, जो कि वायु प्रदूषण का खतरनाक स्तर होता है। तब मैंने एक एयर प्यूरिफायर खरीदा था, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि 8 साल बाद मुझे अकेले अपने घर में साफ हवा में सांस लेने के लिए 2 एयर प्यूरिफायर्स की जरूरत होगी। उस समय ऑड इवन यानी कि जिन गाड़ियों के नंबर विषम हैं उन्हें एक दिन और जिनके सम हैं उन्हें अगले दिन सड़क पर चलने की इजाजत देना, डीजल वाहनों पर प्रतिबंध, ट्रकों की शहर में प्रवेश पर पाबंदी और स्कूलों की छुट्टी जैसे छोटी अवधि के लिए कारगर उपाय लागू किए गए। लेकिन इससे दिल्ली निवासी खुश नहीं थे और आज दिल्ली में प्रदूषण का स्तर उस समय से बहुत ज्यादा है, लेकिन उससे निपटने के लिए वही पहले वाले उपाय लागू हैं। बस फर्क इतना है कि इन उपायों को एक आधिकारिक नाम दे दिया गया, यानी कि क्रैप 4। दिल्ली वासी तब की तरह आज भी इस कदम से खुश नहीं है, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं है और इन हालातों के लिए वो खुद जिम्मेदार है। हम साल दर साल इस भयावह प्रदूषण का सामना करते रहे, लेकिन कहीं पर कोई गुस्सा नजर नहीं आया। हर सुबह कोई ना कोई न्यूज एजेंसी धुंध में लिपटी हुई दिल्ली की तस्वीरें और वीडियो को ट्वीट करती है और उसके बाद ले देकर शुरू हो जाती है पॉलिटिक्स। दिल्ली में यह संकट इसीलिए और ज्यादा गंभीर रूप को अख्तियार कर रहा है क्योंकि यहां पर मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी तो चुनावी मुद्दे हैं, लेकिन प्रदूषण नहीं है। और क्यों हो? दुर्भाग्यवश आम दिल्ली वासी मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी ही चाहता है। लोग समय से पहले बीमारियों से घिर रहे हैं, लेकिन कोई सरकार से यह नहीं कहता कि इस मुद्दे पर वो गंभीर कदम उठाए। कोई सरकार से मांग नहीं करता कि उसे सांस लेने के लिए साफ हवा उपलब्ध करवाई जाए। पिछले 8 सालों में हवा किस हद तक पोल्यूटेड हो चुकी है, यह हर कोई महसूस करता है। सड़क के पास की इमारतें तक नजर नहीं आती, उड़ान में देर हो रही है या फिर उनको रद्द करना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चों को नेबुलाइजर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है और जो बुजुर्ग हैं वो खांसी की दवाइयां लेते हैं और ये सब कुछ अब बहुत आम हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद जनता के बीच कोई नाराजगी नहीं, एक ऐसी नाराजगी जो कि सरकारों को इन हालातों में बदलाव लाने पर मजबूर कर सके। अब बच्चा बच्चा PM 2.5 का मतलब जानता है और लोगों की सेहत पर इसका गंभीर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। जो अब तक की रिसर्च हुई उससे यह साबित हो चुका है कि प्रदूषित हवा में सांस लेने से टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। एक और रिसर्च है जिसमें यह पाया गया, स्टडी ये कहती है कि दिल्ली के लोगों के PM 2.5 का जो ऑन एन एवरेज ईयरली एक्सपोजर है वो 92 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर की वजह से ब्लड प्रेशर में उनकी बढ़ोतरी हुई है, यानी कि उनका बीपी बढ़ा है। हाइपरटेंशन का रोग होने की संभावना और ज्यादा बढ़ गई है और जो पोल्यूशन है उसकी वजह से शरीर में कोलेस्ट्रॉल और विटामिन डी का लेवल, लोगों के जो बाकी हेल्थ कंसर्न्स हैं, अलग अलग मुद्दे जैसे कि जन्म के समय वजन, जो प्रेग्नेंट विमेन है उनकी हेल्थ, जो युवा है उनमें इंसुलिन और इसके साथ अल्जाइमर और पार्किंसंस होने की संभावना पर भी किस तरीके का प्रभाव हुआ है, इस पर और ज्यादा रिसर्च की जा रही है। एक सोच यह भी है कि प्रदूषित वायु से
जो लोगों का मूड है उसमें स्विंग्स नोट किए गए हैं, यानी कि उस मूड में बदलाव महसूस किया गया है। आत्महत्या का विचार, सुइसाइड का ख्याल मन में आने की संभावना में इसकी वजह से इजाफा होता है। लेकिन इस मामले में दिल्ली वासियों का ढीला ढाला रवैया देखकर ऐसा लगता है कि वो साफ हवा को ऐसा मुद्दा मानते ही नहीं जिसके लिए उन्हें किसी तरीके का स्ट्रगल करना चाहिए, लड़ाई लड़नी चाहिए। जिस तरीके का इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको चुनने वाले सभी राष्ट्र एक ना एक दिन अपने आप को एक दोराहे पर पाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि हमें प्रगति और पर्यावरण में से किसी एक को चुनना होगा। प्रगति हर एक शहर और उसके लोगों से अपनी कीमत वसूलने लगती है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद यूरोप में कुछ इसी तरीके की चीजें देखने को मिली हैं। अमेरिका को अपनी हवा की क्वालिटी को बेहतर बनाने में 25 से 35 साल का वक्त लगा। लॉस एंजलिस शहर अपनी हवा को साफ करने में 1950 के दशक से जुटा है, लेकिन अब तक वहां पर एक स्टैंडर्ड सरकार सेट नहीं कर पाई। चीन में भी इसी तरीके की लड़ाई पोल्यूशन को लेकर जारी है और चीन जल्दी में है क्योंकि उसने इस युद्ध को काफी देर से शुरू किया, लेकिन उसने बहुत जल्दी नतीजे हासिल भी कर लिए हैं। लेकिन दिल्ली में अभी जंग का ऐलान तक नहीं किया गया, न जनता द्वारा न ही उसके निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा। मॉनिटरिंग पूरी तरीके से ढीली ढाली नजर आती है और जो संबंधित कायदे कानून हैं उस पर सख्ती से अमल किया नहीं जा रहा। जो प्रदूषण के पोल्यूशन के सोर्सेज हैं उससे निपटने के लिए कड़े कदम उठाने और इसके साथ ही जिस तरीके की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसमें किसी का इंटरेस्ट दिखता नहीं। डाउन टू अर्थ में छपे हुए एक लेख के मुताबिक पिछले 2 दशकों में दिल्ली धुंध से लड़ाई में लगातार मात खा रही है। साल 1990 का दशक, जब वायु प्रदूषण पहली बार एक चिंता का मुद्दा बना, तब सीएनजी का इस्तेमाल शुरू किया गया। कारखाने दिल्ली से हटाकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में भेजे गए और मेट्रो पर काम शुरू हुआ। लेकिन जैसे जैसे दिल्ली बड़ी होती गई, आबादी बढ़ती गई, ये उपाय बौने से नजर आने लगे। फोकस प्रगति पर था और बड़े और ऊंचे शहर और हाईटेक शहर बनाने पर था, लेकिन इससे होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए कुछ किया ही नहीं गया। एक्सप्रेसवे बनाए गए जिन पर कारें हेलीकॉप्टर की स्पीड से दौड़ती हैं, लेकिन पैदल चलने वालों और साइकिल चलाने वालों के लिए सड़कों पर कोई जगह नहीं थी। सिंगापुर, यहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने वालों को सरकार रियायत देती थी, अनुदान देती थी, लेकिन हमारे यहां पर सरकारें मुफ्त रबड़ियां बांट रही है। सरकारी तंत्र प्रदूषण से निपटने के काम को कोई खास तवज्जो नहीं देता। बीच बीच में सुप्रीम कोर्ट के जगाने पर कुछ देर के लिए जागता है और फिर राजनीति उसे लोरी सुनाकर सुला देती है। डाउन टू अर्थ के मुताबिक 2010 से लेकर 2015-16 के इस ड्यूरेशन के बीच में केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों ने पोल्यूशन से निपटने के लिए बहुत ही कम या ना के बराबर कदम उठाए, लेकिन प्रदूषण के सोर्सेस बढ़ते गए और रिकॉर्ड स्तर पर जा पहुंचे। दिल्ली के अंदर जो व्हीकल्स हैं या फिर जो ठोस कचरा है यानी कि सॉलिड वेस्ट है, इसके साथ एनसीआर में जो कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं या इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो सोर्स है इसका। आज दिल्ली में रहना मुहाल हो चुका है, सांस लेना मुश्किल हो चला है। नीला आसमान केवल कविता और कहानियों में बचा है, लेकिन अधिकांश लोगों को इसकी कोई परवाह नहीं। सबके लिए सब कुछ नॉर्मल है। यमुना का पानी जहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन सियासी दांवपेच जारी है।